हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम राज्य समाचार पढ़ेंगे। राज्य समाचार अर्थात बिहार का राज्य समाचार पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार बजट 2025-26 से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इसमें से। तो इसमें बिहार बजट 2025-26 का कुल आकार क्या है? बिहार बजट 2025-26 का कुल आकार 3.16 लाख है। 1 लाख करोड़ पिछले वर्ष के 2.82 लाख करोड़ से 12% की वृद्धि। 2025-26 में बिहार के लिए अनुमानित राजस्व प्राप्तियां क्या है? 2.60 लाख करोड़, जिसमें राज्य करों से 1.65 लाख करोड़ और गैर कर राजस्व और अनुदान से 95,000 करोड़ रुपए शामिल है। बिहार का राजकोषीय घाटा क्या है और ये है फॉरेन दिशा निर्देशों के साथ कैसे संरेखित है? बिहार का राजकोषीय घाटा 31,729 करोड़ फॉरेन अधिनियम दिशा निर्देशों के अनुसार GSDP के 3% सीमित है। बिहार बजट 2025-26 में बुनियादी ढांचा विकास परियोजना के लिए आवंटन क्या है? सड़कों, हवाई अड्डों और स्वास्थ्य सेवा के लिए 60,443 करोड़ रुपए। बजट के अनुसार बिहार में कितने हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे? बजट के अनुसार बिहार में कितने हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे? तो 15 हवाई अड्डे। दरभंगा, गया और पूर्णिया में ग्रीन फील्ड परियोजना सहित 15 हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे। बिहार में शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कितना आवंटन है? तो 15,000 करोड़ रुपए आवंटन है। बिहार में ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए कितना धन आवंटित किया गया है? तो नेटवर्क का विस्तार करने और 35,000 किलोमीटर सड़कों के रखरखाव के लिए 17,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। बिहार में पूर्णिया हवाई अड्डा के निर्माण के लिए कितना आवंटन है? तो 850 करोड़ रुपए। केंद्रीय योजनाओं के तहत बिहार में कितने किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा? तो 10,000 किलोमीटर से अधिक नए राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। 2025-26 के लिए शिक्षा विभाग को कुल कितने धन आवंटित किया गया? तो 40,450 करोड़ रुपए आवंटित किए गए शिक्षा विभाग में। बिहार में स्कूल के बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए कितना धन आवंटित किया गया है? तो 5,000 करोड़ रुपए। बिहार में SC/ST छात्रवृत्ति के लिए प्रस्तावित बजट क्या है? 10 लाख से अधिक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दोगुनी की जाएगी। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितना निर्धारित किया गया? तो 50,000 छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए सहायता देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। राज्य में कामकाजी महिलाओं के लिए कितने छात्रावास बनाए जाएंगे और प्रारंभिक आवंटन क्या है? तो 250 करोड़ के आवंटन के साथ 20 नए छात्रावास बनाए जाएंगे। साल में STEM पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाली लड़कियों के लिए वार्षिक प्रोत्साहन क्या है? तो 10,000 सालाना। प्रस्तावित कैंसर अस्पताल कहाँ बनाया जाएगा और इसकी लागत कितनी है? तो बेगूसराय में बनाया जाएगा, जिसकी लागत 700 करोड़ रुपए की लागत है। 2025-26 के लिए कुल स्वास्थ्य सेवा बजट क्या है? तो 25,300 करोड़ रुपए, जिसमें ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 12,000 करोड़ और शहरी अस्पतालों के लिए 5,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। शहरी क्षेत्रों में कितने नए स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे और इसकी लागत कितनी होगी? तो 108 केंद्र, जिनमें से प्रत्येक की लागत 2 करोड़ रुपए होगी। बिहार में कुपोषण कार्यक्रम के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो 38 लाख बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सहायता के लिए 1200 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है। पुलिस विभाग में कितनी महिला अधिकारियों की भर्ती की जाएगी? तो 5,000 महिलाएं, उनकी हिस्सेदारी बढ़ा करके 15% की जाएगी। ग्रामीण विकास परियोजना के लिए बजट क्या है? तो रोजगार और आत्मनिर्भरता पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हुए 16,093 करोड़ बिहार में PMA
YG योजना से कितने परिवार लाभान्वित होंगे? तो 38 लाख से अधिक परिवार 7,200 करोड़ आवंटित है। अगला है कि कोल्ड स्टोरेज चेन के लिए कितना आवंटित किया गया और कितने जिलों में? तो 12 जिलों में 1500 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। रोजगार सृजन योजना के लिए कितना धनराशि आवंटित किया गया? तो 7,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। बिहार में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कितना धनराशि आवंटित किया गया है? तो ये 2026 तक 1000 स्टार्टअप पंजीकृत करने के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। कौशल विकास कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि आवंटित किया गया? 10 लाख युवाओं को लक्षित करते हुए 1500 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। मनरेगा के तहत कितने नए व्यक्ति दिवस सृजित किए जाएंगे? तो 50 करोड़ व्यक्ति दिवस, 12,500 करोड़ रुपए का आवंटन। पर्यावरण के अनुकूल हरित ऊर्जा परियोजना में कितना निवेश किया जाएगा? तो 500 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा। बढ़ी हुई दरों से कितने पेंशन प्राप्तकर्ता लाभान्वित होंगे? 25 लाख व्यक्ति पेंशन में 20% की वृद्धि के साथ। पिछड़े समुदाय कल्याण योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित किया गया? तो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आजीविका को संबोधित करते हुए 1200 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। मखाना किसानों को कितनी सब्सिडी मिलेगी? तो 100 करोड़ रुपए सब्सिडी मिलेगी। पटना हवाई अड्डे के विस्तार के लिए कितना धन उपलब्ध कराया गया है? तो 1200 करोड़ रुपए धन उपलब्ध कराया गया है। बिहटा हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें कब शुरू होंगी? तो ये 2027 में 700 करोड़ के निवेश के साथ। 2026 तक कितने रोजगार का सृजन किया जाएगा? 34 लाख नौकरियां। सरकारी क्षेत्र में 6 लाख और निजी क्षेत्र में 28 लाख नौकरियों का सृजन किया जाएगा। डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम के लिए कितना बजट आवंटित किया गया? तो 5 लाख ग्रामीण निवासियों को प्रशिक्षित करने के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। किस बुनियादी ढांचे को IT फंडिंग में 1000 करोड़ रुपए मिलेंगे? तो 10,000 सरकारी कार्यालयों को हवाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना। ग्रामीण आवास परियोजना के तहत घरों के लिए लक्ष्य क्या है? तो ग्रामीण आवास परियोजना के तहत घरों के लिए लक्ष्य क्या है? गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए उचित घर सुनिश्चित करने के लिए 2000 करोड़ रुपए। राज्य में कितने हेक्टेयर सिंचाई प्रणालियों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो 2000 करोड़ के साथ 10 लाख हेक्टेयर को कवर करना है। बिहार में बाढ़ और आपदा प्रबंधन का समर्थन करने हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो 1200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। सार्वजनिक निजी भागीदारी पर कितना खर्च किया जाएगा? तो बुनियादी ढांचे और आर्थिक परियोजनाओं के लिए 8000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। नालंदा के विकास के लिए कितना बजट आवंटित किया गया? 300 करोड़ के वित्त पोषण के साथ एक विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में। कौशल विकास केंद्रों के लिए कितना बजट आवंटित किया गया? तो 500 केंद्रों के लिए 1200 करोड़ रुपए। बिहार में 2026 तक कितने नए स्टार्टअप पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2000 करोड़ के वित्त पोषण के साथ 1000 स्टार्टअप। वास्तविक समय बजट निगरानी प्रणाली का उद्देश्य क्या है? 250 करोड़ के वित्त पोषण के साथ पारदर्शिता सुनिश्चित करना। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024 और 25। आर्थिक विकास दर। भारत के सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमतों पर कितना है? तो ये 8,54,429 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का GSDP स्तर कीमतों पर कितना है? 4,54,540 करोड़। वित्तीय वर्ष 2023-24 में GSDP की स्तर कीमतों पर विकास दर कितनी है? तो ये 9.2%। वित्तीय वर्ष 2023-24 में GSDP की मौजूदा कीमतों पर विकास दर कितनी है? 14.5%। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमतों पर कितनी है? 66,828।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर कितनी है? 36,333। बिहार का सबसे समृद्ध जिला कौन सा? पटना। बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा? शिवहर है। राजकोषीय घाटा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना है? 35,660 करोड़। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार के राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना है? 29,095 करोड़। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की राज्य राजस्व बचत कितनी है? 2833 करोड़। वित्त वर्ष 2024-25 में बिहार की राजस्व बचत का अनुमान कितना है? तो 1,121 करोड़। वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार का कुल व्यय कितना है? 2.52 लाख करोड़। वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए कुल व्यय का अनुमान कितना है? 2.79 करोड़। विकास व्यय 23-24 में कितना था? 1.69 लाख करोड़ और विकास व्यय 24-25 का अनुमान कितना है? 1.77 लाख करोड़। कृषि और औद्योगिक क्षेत्र। बिहार में चावल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? 21% की वृद्धि हुई। बिहार में गेहूं के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? 10.7% की वृद्धि हुई। बिहार में पशुपालन और मत्स्य पालन की वृद्धि दर कितनी है? तो 9.50। कृषि निवेश संवर्धन नीति के तहत कौन से 7 उत्पाद शामिल हैं? मखाना, फल, सब्जी, मक्का, औषधि पौधे, शहद और चाय। औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित निवेश कितना है? 75,293.76 करोड़। बिहार के जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? 58.6%। बिहार के जीएसडीपी में उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है? 21.5%। बिहार में जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 19.9%। सूक्ष्म उद्यमों में निवेश में कितनी वृद्धि है? तो 135%। खनन क्षेत्र में कितना वृद्धि दर्ज की गई? तो 9% की वृद्धि दर्ज किया गया है। सड़कों और बुनियादी ढांचे। बिहार के प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर सड़क घनत्व कितना है? तो ये है 3167 किलोमीटर। 2005 से 25 तक ग्रामीण पक्की सड़क की लंबाई में कितनी वृद्धि हुई? 835 किलोमीटर से 1.17 लाख किलोमीटर। 2011 से 24 के बीच परिवहन और संचार क्षेत्र में वृद्धि दर 7.6%। 2011 और 24 के बीच किन राज्यों ने परिवहन संचार वृद्धि में बिहार से बेहतर प्रदर्शन किया? उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। डिजिटल प्रशासन और ऊर्जा से संबंधित है। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कौन से तकनीकें अपनाई गई हैं? तो CCTNS, CFMS, साइबर सेल और ई चालान। वित्तीय वर्ष 23-24 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी है? 363 किलोवाट घंटा है। जल आपूर्ति, बिजली और गैस कनेक्शन जैसी उपयोगिता सेवाओं में कितनी वृद्धि हुई? 14.5 की। बिजली खपत में शीर्ष 5 जिले पटना, गया, मुजफ्फरपुर और रोहतास, उसके बाद नालंदा आता है। महिला सशक्तिकरण। बिहार में कितने स्वयं सहायता समूह बनाए गए? तो 1063.5 हजार। CSG को कितना कुल ऋण प्रदान किया गया? तो 49.9 हजार करोड़। ग्रामीण महिला की श्रम बल भागीदारी दर FY 2023-24 में कितनी है? 33.5%। वही शहरी महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर FY 2023-24 में कितनी है? तो 18% है। शिक्षा और स्वास्थ्य। 18 वर्षों में शिक्षा पर व्यय कितने गुना बढ़ा? तो 10 गुना बढ़ा। 18 वर्षों में स्वास्थ्य पर व्यय कितना गुना बढ़ा? तो 13 गुना बढ़ा स्वास्थ्य पे। 18 वर्षों में सामाजिक सेवाओं पर व्यय कितना गुना बढ़ा? तो व्यय पर जो बढ़ा 13 गुना। 2016 से 23 के बीच बाल कल्याण बजट की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो 19.4%। 5 वर्षों में सरकारी माध्यमिक स्कूलों में ड्रॉप आउट दर में कितनी कमी आई? तो 62.25% की कमी आई। पर्यावरण और जलवायु से संबंधित क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कौन सी योजनाएं लागू की गई? तो हरित बजट और जल जीवन हरियाली मिशन।
12 वर्षों में बिहार के वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई? तो 687 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। FY 24-25 के अनुसार बिहार का ऋण जमा अनुपात 56.3% और FY 24-25 के लिए कुल जमा राशि 5.27 लाख करोड़। 2024-25 में कुल ऋण विवरण कितना है? 2.97 लाख करोड़। और महिला सशक्तिकरण और SSG क्रेडिट पर ध्यान केंद्रित करने वाली योजना कौन है? ये स्वयं सहायता समूह और संचयी ऋण कार्यक्रम है। बिहार करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो बिहार करंट अफेयर्स में प्रथम सौर बेदनाम उत्सव का आयोजन ये 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण के लिए मोतिहारी में किया गया। तो प्रथम सौर बेदनाम उत्सव जो है ये 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में किया गया। इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य ये था कि भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना और युवाओं को रक्षा बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। इस उत्सव का आयोजन रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पूर्वी चंपारण जिला के प्रशासन के सहयोग से किया गया। प्रमुख आकर्षण भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के द्वारा आधुनिक हथियारों और सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन करना था। K9 वज्र स्वचालित तोप हथियार, लोकेटिंग रडार, स्वायत्त T-90 भीष्म मुख्य युद्धक टैंक और BMP पैदल सेना के लड़ाकू वाहन का प्रदर्शन। भारतीय वायुसेना के द्वारा 3 Su-30 MKI लड़ाकू जेट, 2 AN-32 परिवहन विमान और चेतक हेलीकॉप्टरों के साथ प्रभावशाली फ्लाई पास्ट। वायुसेना की विशिष्ट आकाशगंगा स्काई डाइविंग टीम ने 8000 फीट की लंबाई से ऊंचाई वाला प्री-फॉल प्रदर्शन किया। भारतीय सेना के विमान वाहक पनडुब्बियों और विध्वंसक के मॉडलों का स्थिर प्रदर्शन किया गया है। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स। 17 नगर निगमों को सोलर सिटी में विकसित करने का निर्णय। 23 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 17 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। इस पहल के तहत नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। सौर ऊर्जा योजनाएं। सरकार सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, सौर स्ट्रीट लाइट्स, सौर जल तापन प्रणाली जैसी योजनाओं को लागू करेगी, जिससे ऊर्जा लागत में कमी आएगी। नगर निगम की सूची। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं, जिनमें कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, गोरखपुर, फिरोजाबाद, मथुरा, अयोध्या, झांसी और शाहजहांपुर शामिल है। प्रधानमंत्री का लक्ष्य। पहले प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्ष 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP का उद्देश्य वायु प्रदूषण को व्यवस्थित रूप से संशोधित करना और इसके तहत 131 शहरों की कार्य योजनाओं की पहचान की गई। हाल ही में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के लिए उत्तर प्रदेश ने देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जहां 26 स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न्स का दर्जा हासिल किया। स्टार्टअप्स की संख्या उत्तर प्रदेश में 14,000 से अधिक स्टार्टअप उभर चुके, जो राज्य की आर्थिक प्रगति को दर्शाते हैं। जिलों का वितरण। ये राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां 49 जिलों में स्टार्टअप सक्रिय है, जो छोटे शहरों में भी विकास को दर्शाता है। शीर्ष स्टार्टअप हब। नोएडा में 3418, लखनऊ में 1789, गाजियाबाद में 1582 और कानपुर में 586 स्टार्टअप्स कार्यरत हैं।
कुल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में योगदान उत्तर प्रदेश का भारत के कुल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में 9.6% योगदान है, जबकि दिल्ली कर्नाटक क्रमशः 10 और 10.6 पर हैं। यूनिकॉर्न्स की पहचान यूपी के प्रमुख यूनिकॉर्न्स में पेटीएम, फिजिक्स वाला, इंसार्स शामिल हैं, जो तकनीकी नवाचार और व्यवसाय मॉडल में अग्रणी हैं। बिठूर महोत्सव 2025 21 से 23 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में बिठूर महोत्सव का आयोजन किया गया। यूपी के मुख्यमंत्री ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। प्रतिभागियों की संख्या इस महोत्सव में देश भर से विभिन्न कलाकारों ने भाग लिया, जो भारतीय संस्कृति और कला को प्रदर्शित करते हैं। स्थान जो है महोत्सव का आयोजन कानपुर के ऐतिहासिक स्थल बिठूर में किया गया, जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। 1857 की क्रांति का संदर्भ महोत्सव में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की गौरवशाली झलक देखने को मिली, जिसमें नाना साहब और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका को दर्शाया गया। कार्यक्रम की विविधता इस महोत्सव में नृत्य, संगीत, रंगमंच, कठपुतली शो और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल थीं। ताज महोत्सव 2025 18 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक आगरा के शिल्प ग्राम ताज महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन का विवरण। परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। नहीं, आयोजन का विवरण। ये महोत्सव भारतीय कला, शिल्प, संगीत, नृत्य और व्यंजनों का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिल्प प्रदर्शनियां और खाद्य मेले शामिल हैं। इसका जो थीम की बात किया जाए, ताज महोत्सव का जो थीम धरोहर थी, जो भारत की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रमुख कार्यक्रम थे अटल उद्यान में पुष्प प्रदर्शनी, परिधान शो में हमारी धरोहर हमारी पहचान कार्यक्रम और सूर्य सरोवर पक्षी विहार में बर्ड वाचिंग शामिल थे। इतिहास। ये ताज महोत्सव का 33वां संस्करण था, जिसे ताज महोत्सव समिति के द्वारा आयोजित किया गया। इसकी शुरुआत 1992 में आगरा के स्थानीय कारीगरों और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। अन्य राज्यों से संबंधित क्वेश्चन हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश। बैलसाहमा नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप मध्य प्रदेश में 3 से 7 मार्च 2025 को भोपाल में बैलसाहमा नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों की संख्या इस प्रतियोगिता में देश भर से 500 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जो प्रतियोगिता के व्यापक स्तर को दर्शाती है। स्थान था भोपाल के बड़े तालाब स्थित राज्य वाटर स्पोर्ट्स अकादमी बोर्ड क्लब में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता का स्वरूप देखा जाए तो कुल 14 इवेंट्स किए गए थे, जिसमें 2 पैरा सिंगल स्कल इवेंट्स भी शामिल था। उद्घाटन की बात किया जाए तो मुख्यमंत्री ने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया, जो वाटर स्पोर्ट को प्रोत्साहित करने और युवाओं को एक नया मंच देने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता का समापन 7 मार्च 2025 को होगा, जिसमें सभी फाइनल्स आयोजित किए गए। अर्थव्यवस्था है जो 2047 तक 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक लक्ष्य है। 28 फरवरी 25 तक को भारतीय उद्योग परिसंघ ने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विकास पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि राज्य का अर्थव्यवस्था 2047 से 48 तक 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की क्षमता रखती है। वर्तमान स्थिति बात करें तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगभग 164.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। आर्थिक योगदान। CII के महानिदेशक ने कहा कि मध्य प्रदेश 47 से 48 तक भारत की GDP में योगदान 4.6 से बढ़कर के 6% करने की स्थिति में है। कृषि और विनिर्माण। कृषि क्षेत्र वर्तमान राज्य की अर्थव्यवस्था में 43% योगदान, जबकि विनिर्माण का हिस्सा 47 तक 7.2 से बढ़कर 22.2% होना चाहिए। रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान की बात करते हैं तो गंभीरी नदी
25 मार्च से 2025 को राजस्थान न्यायालय ने घाना पक्षी अभ्यारण्य को जलापूर्ति करने के वाली गंभीरी नदी के बाढ़ क्षेत्र में कथित अतिक्रमण के मामले पर संज्ञान लेते हुए राज्य प्रशासन से जवाब मांगा है। न्यायालय का आदेश। न्यायालय ने मुख्य राज्य संभागीय आयुक्त, प्रमुख राज्य सचिव, जिला कलेक्टर और एसपी को नोटिस जारी किया। 8 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। जनहित याचिका। ये आदेश याचिकाकर्ताओं के द्वारा दायर जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के दौरान दिया गया। अतिक्रमण का विवरण। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि पांचना बांध का पानी गंभीरी नदी के माध्यम से घाना पक्षी अभ्यारण्य तक पहुंचता है, जो अतिक्रमण के कारण बाधित हो रहा है। भूमि का अतिक्रमण। करौली जिले के सानेट गांव की लगभग 230 बीघा भूमि, जो नदी के प्रवाह क्षेत्र का हिस्सा है, पर वर्षों से अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे पक्षी विहार का जैविक संतुलन प्रभावित हो रहा है। अगला है गंभीरी नदी का महोत्सव। गंभीरी नदी, जिसे उटकन नदी भी कहा जाता है, राजस्थान की एक महत्वपूर्ण मौसमी नदी है जो मुख्यतया वर्षा ऋतु में प्रवाहित होती है और इसकी कुल लंबाई लगभग 288 किलोमीटर है। और आयोग मेला 2025 से संबंधित क्वेश्चन हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। चलिए ये अगली क्लास में पढ़ेंगे आयोग मेला 2025, जो राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, तो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। तब तक पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।